आपके सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एक तो जो खतरा है चीन की तरफ से, जिस तरह से हमारी भारत सरकार की तरफ से अभी तैयारी हो रही है वहाँ पर उसको मुकाबला करने के लिए, हमें भारतीय सेना पर पूरा विश्वास है, भारत सरकार पर विश्वास है। इस तरह का जो चीन की तरफ से अतिक्रमण हो रहा था, आज तक हमने जितने भी सरकारें बनी है मरकज में, तो उनकी तरफ से वैसा प्रोएक्टिव पॉलिसी हमें नजर में नहीं आया जितना नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने जो अभी प्रतिक्रिया चलाई उस पर हमें विश्वास है। और जैसा कि आपने सुना होगा, इस समय भी लद्दाख के लोग भारतीय सेना को, जो कि ऊंची पहाड़ियों पर हमने कब्जा किया है, वहाँ पर उनको राशन पहुँचाने का काम, पानी पहुँचाने का काम जो कि नहीं हो सकता था, नॉर्मल सेना के द्वारा नहीं हो सकता था, हमारे जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोग को वॉलंटरी जाके उनको ये सब पहुँचा रहे हैं। तो लद्दाख के लोगों ने 1947-48 के बाद करगिल वॉर तक जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई है, चाहे चीन के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, लद्दाख के लोगों ने भारत की उस सूबा क्षेत्र को सुरक्षा में अपना सब कुछ निछावर किया, बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ दी है। और हम भारत सरकार को ये जताना चाहते हैं कि हम कोई अपना उसका कीमत नहीं मांग रहे, वो हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन साथ ही साथ भारत सरकार पर यह लाजमी हो जाता है कि सीमा क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो सुरक्षा का है उसका पूरा निराकरण करें और हमें पूरा उस तरह की सुरक्षित, जैसे हमारी अलग एक ट्राइबल, लद्दाख में आपको ये भी मालूम होगा 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो हमारी जो 6 शेड्यूल के अंदर ये सुरक्षा का मांग करने के पीछे ये मकसद था कि ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है जो कि असम में चल रहा था, तो वही अगर अप्लाई कर देते तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक गारंटी मिलती है। Sir, you given up your demand for boycott of polls, but have you given up on the demand of 6th schedule? Where does your demand stand as of now? Will you take this up post the elections? What are you going to do about it? Has Centre agreed to your demands? Partly, I should say partly, because we are still demanding protection under 6th schedule. But as you have seen, in this press release, they have committed to consider the provision in the 6th schedule also, while ensuring safeguard for Ladakh in the following the delegation discussion that is to follow. So, domicile policy के तर्ज पे you demanding कि domicile we are opposing domicile law on the pattern of नहीं, उनके तर्ज पे कि आप लोगों का भी protection होना चाहिए in the sense of saying of land, yes, on the pattern of 6th schedule, ethnicity, language. Yes. So what we are saying is, what if it is not 6th schedule, have you agreed upon something else? So that will be known after the I will discussion. Also add to what Vitanji said. 6th schedule is something which they feel that it will take care of the rights of the people of Ladakh. What Home Minister said is, the provisions in 6th schedule will be looked into, and besides that, if there are anything which can be brought under the constitution or within the frame of constitution, whatever is possible for the protection of the people of Ladakh, their interest, whatever they have demanded, that will be considered. So 6th schedule, provisions under 6th schedule, as well as if there are any other provisions. So that means agreement is broadly being reached upon, and I think that will take care of the aspiration of the people. So इसके लिए क्या constitutional amendment लाना पड़ेगा? 6th schedule is और बाकी these safeguards has to be constitutional. So basic demands, basic demands जो आप चाहते हैं आप अवसर दीजिए, वो क्या है? उसको पॉइंट है जो आप चाहते हैं कि वो सुरक्षित है। ये तो है, ये आपको रिलीज दे रहे हैं। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, लैंग्वेज, लद्दाखी लैंग्वेज, डेमोग्राफी, उनका जनजाति का जो एथनिसिटी, लैंड, जॉब्स, ये जो मेन कंसर्न है, इसका संरक्षण होना चाहिए। दैट इज द मेन कंसर्न। तो इसी के लिए ही तो सारा जो लेकिन इसमें ये बड़ा बेग लैंग्वेज है कि जो इथनिसिटी है, यही सब इसमें एक अंडरस्टूड चीजें हैं कि नागरिकता। तो क्या जैसे जम्मू कश्मीर में पहले था कि बाहरी आदमी वहाँ का नागरिक नहीं हो सकता, क्या आप लद्दाख में यही चाहते हैं कि बाहरी आदमी को वहाँ कोई नागरिकता न मिले? जी, आप ये ट्राइबल जो, लेकिन असम में
इसमें एक फर्क है, भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है। नागरिक हम जो लद्दाख के लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, देश की किसी भी कोने में रहने वाले लोग हैं, राष्ट्रीयता की भावना है, भारत के साथ जुड़ने की भावना लद्दाख के लोगों ने तभी से दिया है। लेकिन हम इसीलिए मैं कह रहा था कि हम कोई उसके लिए कोई हमें रिवॉर्ड नहीं मांग रहे, ये हमारी जिम्मेदारी हमने किया, लेकिन हमारे जो सीमा पर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के उसकी सुरक्षा का ध्यान उनको रखना चाहिए, भारत सरकार को रखना चाहिए। इसी संदर्भ में हम कहते हैं जो आप ये सिटीजनशिप लॉ है, जिस पैटर्न में जम्मू कश्मीर को लाया गया उसको तो हम कतई एक्सेप्ट नहीं किया करेंगे। और कल गृह मंत्री जी ने भी हमें साफ तौर पे कहा ऐसा कोई डोमिसाइल लॉ हमारे इसमें नहीं है, एजेंडे में नहीं कि लद्दाख के लिए लाया जाए। तो जो अभी आपने देखा प्रेस रिलीज में जहां एथनिसिटी की बात की गई है और जो लैंड सुरक्षा की बात की है, उसमें 6 शेड्यूल के अंदर ये प्रावधान है कि नॉन ट्राइबल कोई भी जमीन नहीं खरीद सकते। जब जम्मू कश्मीर राज्य के साथ थे हम, तब 370 था और 35 से था, जिसकी वजह से स्टेट सब्जेक्ट को ही होता था। लेकिन अगर 6 शेड्यूल के अंदर जो प्रावधान है वही प्रावधान चाहे 6 शेड्यूल के अंदर चाहे किसी और जरिए से लद्दाख में लागू करते हैं तो हमें 370 और 35 से ज़्यादा सुरक्षा मिलेगा, क्योंकि उसमें कि नॉन ट्राइबल कोई भी वहाँ ज़मीन खरीद नहीं सकता, ओनरशिप नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम डोमिसाइल लॉ के खिलाफ है, लेकिन हमें ये सुरक्षा जो है एथनिसिटी के, आइडेंटिटी के है, डेमोग्राफी की है, स्पेसिफिकली इसमें मेंशन है, तो उसके लिए हम चाहते थे ये प्रावधान जो है 6 शेड्यूल या किसी भी इसमें मिले वो हम उससे मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 6 शेड्यूल के अलावा भी कुछ करने की जरूरत पड़ेगी तो सरकार करेगी, ये आश्वासन आप लोगों ने दिया है। सर एक बिल था लास्ट ईयर आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था राज्यसभा में और ग्रांटिंग के ऑटोनॉमस काउंसिल की पावर्स बढ़ाने का। वो एक्चुअली बिल तैयार हो गया था, हम लोग ने चीफ मिनिस्टर सबसे डिस्कशन भी हो गया था, तो उसमें थोड़ा सा कुछ इश्यूज रह गया, तो लोकल का कुछ इशू था, इसके वजह से थोड़ा डिले हुआ है। तो ये वाला इशू सर उसमें ना अलग है ना, नहीं वो भी 6 शेड्यूल के अंदर नहीं 6 शेड्यूल है ये। देखिए इन्होंने जो 6 शेड्यूल में जो प्रावधान है उसको भी लागू करने को कहा है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो तो they are not a separate state, they are autonomous council within a state. जम्मू का लद्दाख ये से completely a separate union territory, so the संदर्भ अलग है। जो वहाँ क्यों डिले हुआ 10 का, वो उसका कारण अलग है, इसका वो लद्दाख से वो जुड़ा नहीं। सर एक जो आते हैं बाहर के लोग वहाँ नहीं जा सकते, आप चाहते हैं कि बाहर नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, नहीं जाना, नहीं बसना, मतलब वहाँ जाके जो सुरक्षा 370 और 35 के जरिए जम्मू कश्मीर में उपलब्ध था वो लद्दाख को भी था। अब यूटी अलग बन जाने के बाद वो सुरक्षा नहीं रहा है, क्योंकि लद्दाख में 97% से ज्यादा पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब है। किस बात पे ऐतराज है कि बाहर के लोग वहाँ बस जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ऐतराज किस बात? डेमोग्राफिक चेंजेस देखिए ना, देश की लद्दाख के लोगों की आप कश्मीर को क्यों बीच में ला रहे हैं? इसका जवाब दीजिए कि बाहर का लोग मान लीजिए कोई जादू बसना चाहता है तो लद्दाख लोग क्या दिक्कत होती है? दिक्कत हमें इसलिए है, हमारे लद्दाख का पॉपुलेशन जो है 3 लाख है, हमारे पास इतना बैरन लैंड है, बाहर से बहुत सारे लोग आके रह सकते हैं, 10 साल के बाद हम माइनॉरिटी में होंगे, तो हमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए ना। हमारा कहना ये है कि हम लोग जब ट्राइबल हैं तो विकास सेक्शन में आता है ट्राइबल्स, नॉन ट्राइबल उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में जो है नॉन ट्राइबल जो है ट्राइबल का ज़मीन नहीं खरीद सकता है, बेच भी नहीं सकता है नॉन ट्राइबल को। अगर कोई इंडिया के किसी कोने से ट्राइबल आके लद्दाख में लैंड खरीदे तो वो खरीद सकता है। खैर बड़ा बात एग्री हो गया, थैंक यू वेरी मच।